हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवत गीता 2020 में आपका स्वागत है। भगवत गीता 2020 में हम ये प्रयास करते हैं कि जो गीता को समझने, उसको किस प्रकार से आचरण में लाना है, उसे सरलता से स्पष्टता से बता सके। गीता 2020 का यह उद्देश्य नहीं है कि वह किसी संस्था को, किसी पथ को सही ठहराए, किसी को गलत ठहराए। हाँ, इतनी चेष्टा अवश्य है कि जो सही नहीं है उसे विनम्रता पूर्वक उसके ऊपर गौर लाया जाए कि यह सही नहीं है। इसे समाज यदि छोड़ देगा इस तरह के व्यवहार को, तो वो समाज के हित में रहेगा। यही एकमात्र उद्देश्य है गीता 2020 का। हमने पिछले चर्चा में दूसरे अध्याय के 16 से लेकर के 18वें श्लोक की चर्चा की थी, और हमने उसमें ये पाया कि भगवान की जो शक्तियां हैं वो दो भागों में विभाजित है। एक है पराशक्ति अर्थात परम शक्ति जो है जीवात्मा, और दूसरी है अपराशक्ति अर्थात भगवान की निम्न श्रेणी की शक्ति। और ये 8 तत्वों की, भिन्न भिन्न 8 तत्वों से की है यह शक्ति। इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इस प्रकार 8 तत्व आते हैं। 13वें अध्याय में हमने यह भी जाना कि यह जो शरीर है, यह शरीर 24 तत्वों से बना हुआ है, जिसमें अपरा शक्ति के 8 तत्व तो हैं, उसके अलावा 10 इंद्रियां हैं। 10 इंद्रियों में 5 कर्मेंद्रिय हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। तो 8 अपरा शक्ति के तत्व, 10 इंद्रियां मिला करके हो गए 18। एक है अव्यक्त प्रकृति, मूल प्रकृति 19, और 5 हैं इंद्रियों के विषय। इस मिलाकर के इस तरह 24 तत्वों का यह शरीर बना हुआ है। और ये 24 इस शरीर के 24 तत्वों के शरीर को चलायमान, गतिशील, क्रियान्वित करती है आत्मा। आत्मा इस शरीर के में भीतर रहता है, और इस पूरे शरीर में व्याप्त है आत्मा की चेतना। परंतु इस शरीर में व्याप्त होने के पश्चात भी आत्मा उसमें मिश्रित नहीं होता, इस शरीर में लिप्त नहीं होता। इसी कारण जब मृत्यु आती है तब शरीर और आत्मा पृथक पृथक हो जाते हैं। शरीर नाशवान होने के कारण, असत होने के कारण नाश हो जाता है, विनष्ट हो जाता है, तथा आत्मा जो सत है, नित्य है, अपरिवर्तनशील है, वह उस शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर को धारण करती है, या फिर अपने कर्म के अनुसार जो भी उसकी गति है उसको प्राप्त करती है, या भगवान के धाम को प्राप्त करती है। इस प्रकार न लिप्त होने के कारण दोनों शरीर तथा आत्मा पृथक पृथक हो जाते हैं। हमने 10वें अध्याय से यह भी जाना गीता के कि भगवान कहते हैं, जब अर्जुन भगवान से 10वें अध्याय में प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको किन किन रूपों में इन संसार में, इस जगत में जान सकता हूँ, पहचान सकता हूँ, और सदैव आपसे अपना संबंध बना सकता हूँ। तो भगवान सर्वप्रथम कहते हैं, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः। अर्थात भगवान कहते हैं कि मैं समस्त भूतों में, समस्त प्राणियों में आत्मा हूँ। और 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन है। तो इन दोनों शब्दों, श्लोकों के भाव को जोड़ करके हम यह जान सकते हैं कि समस्त प्राणियों के शरीर में जो आत्मा है वह भगवान का अंश है, और इसीलिए भगवान उसे कहते हैं कि मैं ही वह आत्मा हूँ। और क्या कहते हैं 10वें अध्याय में, भगवान कहते हैं कि मैं ही शरीर में चेतना हूँ। चेतना अर्थात प्राण शक्ति। आत्मा के कारण चेतना शक्ति है, परंतु है चेतना शक्ति आत्मा से पृथक। और क्या कहते हैं भगवान 7वें अध्याय के 9वें श्लोक में, भगवान कहते हैं, जीवनम सर्वभूतेषु, मैं समस्त जीवों का, समस्त भूतों में जीवन हूँ। जीवन अर्थात उनकी कालावधि, जीवन जीने की कालावधि तथा जीने का जो तत्व है, लक्षण है, वह जीवनम।
तो भगवान तीन बातें कहते हैं कि वह इस शरीर के भीतर आत्मा है, चेतना अर्थात प्राण शक्ति है, तथा इस शरीर के भीतर जीवन भी है, इस शरीर का जीवन हम है। तो इस प्रकार हमें आत्मा को शरीर से पृथक जानना चाहिए और यह भी जानना चाहिए कि केवल हमारा शरीर और हम जीवात्मा अलग शरीर से पृथक नहीं है। उसी भांति समस्त प्राणियों के जितने भी शरीर हैं उसमें भी जो आत्मा है वह भगवान ही है, वह भगवान का अंश है, तथा उसी आत्मा के कारण उस समस्त शरीरों में चेतना है तथा जीवन है। और यह सब भगवान ने प्रदान किया हुआ है, अर्थात हमें अपने जिह्वा के स्वाद के लिए मांसाहार करने के लिए प्राणियों की हत्या करना यह निंदनीय कर्म है, यह पाप कर्म है, यह कहीं स्वीकृति नहीं है। क्या भगवान जिन्होंने स्वयं समस्त प्राणियों की उत्पत्ति की है वे उन्हीं को हत्या करके उन्हें ही खा जाएंगे? नहीं। तो यदि जो गुण भगवान को जो पसंद नहीं है, एक भक्त उपासक का यही कर्तव्य होता है कि वह भी जो भगवान को पसंद नहीं है वैसे कर्म न करे। तो भगवान को क्या पसंद नहीं है? भगवान के द्वारा बनाए गए प्राणियों की ही हत्या उन्हें अवश्य पसंद नहीं है। और चूंकि यह भगवान को पसंद नहीं है इसलिए हमें मांसाहार से को वर्जित कर देना चाहिए। इस्कॉन में प्रचलित 4 जो नियम है, मांसाहार का निषेध, फिर आता है द्यूत तथा जुआ का निषेध, फिर आ जाता है तीसरा निषेध आता है मदिरापान, कोई भी प्रकार का धूम्रपान, तथा इंटॉक्सिकेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं उसमें चाय कॉफी की लत और प्याज तथा लहसुन ये सभी आ जाते हैं, क्योंकि ये सब हमें मन से कमजोर बनाते हैं, दुर्बल बनाते हैं, हमें आसक्त बनाते हैं और आसक्त बनाने के कारण हम अपने मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाते तथा बुद्धि को स्थिर नहीं रख पाते। और समस्त सबसे जो बलशाली निषेध है और प्रमुख निषेध है वह है परस्त्री गमन। परस्त्री गमन करने से क्या होता है कि हम निरंतर कामना के भोग में उलझे हुए रहते हैं, स्त्री के सहवास के लिए अनेकों प्रयत्न और चेष्टाएं करते रहते हैं और उसके कारण मन उद्विग्न रहता है, शांतता को प्राप्त नहीं होता, भक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता, वह अधर्म भी है। यदि हम विवाहित हैं और परस्त्री गमन कर रहे हैं तो वह अपराध भी है। इस प्रकार ये 4 निषेध प्रभुपाद द्वारा इस्कॉन द्वारा प्रचलित हैं। यदि कोई भक्त उपासक इन 4 नियमों का विधि पूर्वक प्रामाणिक तौर पर नहीं पालन कर सकता तो उसे भक्ति और उपासना और सेवा में प्रगति नहीं मिल सकती। यदि मनुष्य प्रतिबद्ध नहीं है, आत्मशक्तिवान नहीं है, धैर्य नहीं है उसमें अपने आप को नियंत्रित करने का, मन बुद्धि इंद्रियों को नियंत्रित करने का, तो यह मार्ग उसके लिए नहीं है, क्योंकि वह अपने आप को शरीर के इन भोगों से, शरीर जिन जिन कामनाओं इच्छाओं को भोगना चाहता है, विषयों को भोगना चाहता है, वह अपने आप को वहां से हटा ही नहीं पा रहा है। यदि भोगों से अपने आप को हटा नहीं पाएगा तो अपने मन बुद्धि इंद्रियों को भगवान के प्रति कैसे केंद्रित कर पाएगा? उस मनुष्य के लिए, उस उपासक के लिए भक्ति और भगवान से संबंध यह संभव नहीं है उसके लिए। इस्कॉन में जिस प्रकार 4 निषेध प्रदान किए हुए हैं उसी प्रकार अन्य पद और संस्थाओं में इसी से कुछ समीप के प्रतिबंध दिए होंगे। उन प्रतिबंधों को अच्छे से पालन करना यही श्रेष्ठता है, यही मार्ग है। यदि कोई गुरु कोई भी यम नियम नहीं बताता है और वह आसानी से दीक्षा दे देता है तो वह निश्चय ही एक आध्यात्मिक प्रामाणिक गुरु नहीं है, वह एक व्यावसायिक गुरु है जिसका एक ही उद्देश्य है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा शिष्य बनाने हैं तथा शिष्यों से मुझे गुरु दक्षिणा स्वीकार करनी है, सेवा स्वीकार करनी है तथा उस सेवा और दीक्षा के माध्यम से अपना धन सुख संपत्ति वैभव और राज्य को बढ़ाना है। इस प्रकार के गुरु से सावधान हो जाइए। यदि गुरु आपके हित के प्रति सजग है, जागृत है, तो वह आपको यम नियमों में निश्चित ही डालेगा। वह गुरु ही क्या है जो यम नियमों में आपको
प्रतिबंधित नहीं कर सके, नियंत्रित नहीं कर सके। यह था हमारी पिछली चर्चा का सारांश। हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सम्मुख है एक समूह, 4 श्लोकों का है यह। दूसरे अध्याय के 19 से लेकर के 22वें श्लोक तक का समूह। यह समूह भी सांख्य योग के ऊपर है। सांख्य योग क्या है? जीवात्मा तथा शरीर, इन दोनों के बीच में जो अंतर है उसे जानना, इन दोनों के संबंध को जानना तथा इन दोनों के बंधन को जानना, यह ज्ञान सांख्य योग कहलाता है, जिसे भगवान सर्वप्रथम गीता ज्ञान में अर्जुन को प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान यहीं से सर्वप्रथम अर्जुन को उपदेश देना सांख्य योग से ही प्रारंभ करते हैं। तो आपके सम्मुख है दूसरे अध्याय का 19वां श्लोक। य एनं वित्ति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम उभौ ताउ न विजानीतः न अयम अंति न हन्यते। हिंदी अनुवाद श्रील प्रभुपाद। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद। He who thinks that the living entity is the slayer or that he is slain does not understand. One who is in knowledge knows that the self slays not nor is slain. इस श्लोक में प्रयोग किए गए शब्दों के अर्थ हैं यह अर्थात जो, एनम इसको, वेत्ति जानता है, हंतारम मारने वाला, यह जो, च भी, एनम इसे, मन्यते मानता है, हतम मरा हुआ, उभव दोनों, तौ वे, न कभी नहीं, विजानित जानते हैं, न कभी नहीं, अयम यह, हंति मारता है, न नहीं, हन्यते मारा जाता है। 19वें श्लोक का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा। न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध्य है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है वह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है माम हिंस्यात् सर्वा भूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो, न ही जीवात्मा अवध्य है का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना निंद्य है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है, किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन वश नहीं। यहाँ पर ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान ने पहले के श्लोकों में आत्मा, जीवात्मा और शरीर का भेद, उन प्रकार का किस प्रकार वो पृथक पृथक हैं, यह स्थापित कर दिया है, यह सिद्ध कर दिया है। अब भगवान इसीलिए अर्जुन को कहते हैं, यह श्लोक विशेष करके अर्जुन के प्रश्न का जवाब है। अर्जुन जब प्रश्न करते हैं कि मैं कैसे अपने स्वजनों को मारूं, जो अपने महानुभाव हैं, भीष्म पितामह हैं, आचार्य द्रोण है, मैं कैसे उनका वध करूं और उनके रक्त से स्निग्ध वस्तु पदार्थों, सुख संपत्ति, वैभव, राज्य का भोग करूं। तो यह उसी के लिए भगवान यह श्लोक विशेष करके सांख्य योग के मध्य में डाल रहे हैं। यहाँ पर इसका लक्ष्य अर्जुन को स्पष्ट और एक जिसे कहते हैं डायरेक्ट, इंग्लिश में जिसे कहते हैं डायरेक्ट, यानी सीधा उत्तर देना है कि यदि तुम समझते हो अर्जुन कि तुम मारने वाले हो और या उसे मारा हुआ मानते हो, तो तुम नहीं जानते हो क्या सही है, क्योंकि न तो यह आत्मा मरता है और न मारा जा सकता है। तो अर्जुन को यह जानना आवश्यक इसलिए था और भगवान ने इसीलिए सांख्य योग पहले से प्रदान किया है, ताकि वह अर्जुन का मोह अज्ञान भंग कर सके, पूर्णतया मोह अज्ञान का नाश कर सके, कि शरीर को यदि अर्जुन अपने स्वधर्म में अपने विपक्षियों की हत्या भी कर देगा
तो भी उन शरीरों के भीतर जो जीवात्मा है वह उसका नाश नहीं होगा। जीवात्मा अजन्मा, नित्य, अपरिवर्तनशील, अविनाशी है और उसका अस्तित्व सदैव बना रहेगा। वह जीवात्मा पुनः एक देह को धारण करेगा और धारण करके पुनः जन्म लेगा और यही चक्र है। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान अर्जुन को स्पष्ट निर्देश देते हैं, सीधा उत्तर देते हैं कि जो यह मानता है, अर्थात यदि अर्जुन मानता है कि वह मारने वाला है और यदि अर्जुन यह समझता है कि उसके मारने से कोई मर जाएगा, तो वो दोनों ही उसके ज्ञान अर्जुन का व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा न तो कभी मरता है और न मारा जा सकता है। यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को सीधा उत्तर दिया है और यही भाव को भगवान एक नहीं आने वाले कुछ श्लोकों में बारंबार कहेंगे, ताकि अर्जुन को संशय रहित, संदेह रहित यह अर्जुन के ज्ञान में दृढ़ हो जाए कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, उसे ना तो कोई मार सकता है और न मारने वाले के ऊपर कोई अपराध लगेगा। यह कहना अपराध लग भी सकता है, उस शब्द को हम हटा देते हैं, अपराध का भाव अलग है, परंतु उसे मारा हुआ न माना जाए। अगला दूसरे अध्याय का 20वां, इसमें भगवान पुनः वही आत्मा के वर्णन और विस्तार में अर्जुन को दृढ़ता पूर्वक अर्जुन के सम्मुख यह प्रमाणित करेंगे। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्य शाश्वतो अयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हिंदी अनुवाद, गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. For the soul there is never birth nor death, nor having once been, nor he ever cease to be. He is unborn, eternal, ever existing, undying, and primeval. He is not slain when the body is slain. इस श्लोक में किए गए हिंदी संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं: न कभी नहीं, जायते जन्मता है, म्रियते मरता है, कदाचित कभी भी, भूत वर्तमान या भविष्य में, न कभी नहीं, अयम यह, भूतवा होकर, भविता होने वाला, वा अथवा न नहीं, भूयः अथवा पुनः होने वाला है, अजः अजन्मा, नित्य नित्य, शाश्वत स्थायी, अयम यह, पुराणः सबसे प्राचीन, न नहीं, हन्यते मारा जाता है, अन्य माने मारा जाकर, शरीर शरीर में। इस श्लोक का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य काफी विस्तृत है, हम उसका प्रमुख अंश पढ़ेंगे। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका न तो भूत है न वर्तमान या भविष्य, वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है। अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता। अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के
न तो कोई उपवृद्धि है और न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। भगवान पुनः दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक, हरे कृष्णा, मैं यह अर्जुन को बारंबार अलग अलग शब्दों और माध्यमों से और अलग अलग भाव से प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या? आत्मा के लक्षण न जायते, ना तो वो कभी जन्म लेता है न मरता है। वो ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत पहले कभी हुआ था और फिर कभी हो जाएगा। वो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुराना है, न मरता है न मारा जाता है। यह कहने का बारंबार भगवान हमें भी यह पता जानना अब बताना चाहते हैं कि यह जो जीवात्मा है यह नित्य अपरिवर्तनशील है। जब तक आत्मा भवबंधन के बंधनों से छूटता नहीं है तब तक वह नित्य है और बारंबार जन्म लेता रहेगा। एक के बाद दूसरे शरीर में इस प्रकार उसका चक्र चलता रहेगा। यदि आत्मा भवबंधन से छूट जाता है तो या तो वह भगवान में अद्वैत भाव से पूर्णतया समावेश हो जाएगा या फिर द्वैत भाव से वह अपने स्वरूप में स्थित होकर के भगवान के नित्य धाम में निरंतर भगवान की सेवा करेगा। मैं जहां तक मेरा प्रश्न है, मुझे इस विषय में जानने में रुचि नहीं है कि आत्मा समावेश हो जाएगा या अपना अलग भाव बना रखेगा। मैं तो अभी बद्ध जीव हूँ। मेरे लिए यही सही है कि मैं अपना उद्धार कर लूँ, पहले अपने आप को वहां तक पहुंचा लूँ कि मैं भव बंधन से मुक्त हो जाऊं। भव बंधन से मुक्त हो जाऊंगा तो भगवान को जो स्वीकार होगा, भगवान के जो नियम होंगे उस अनुसार गति मिल जाएगी। उसके लिए मैं अब अभी से भविष्य में अनुमान नहीं लगाना चाहता, ना कि मैं किसी श्लोक का आधार लेकर के किसी पथ या मत को या विचार को बलपूर्वक प्रमाणित करना चाहता हूँ। यह मेरा भाव कभी नहीं है। मेरा तो सभी भक्तों से, उपासकों से यही निवेदन है कि अपने आप को आज में रखिए। भविष्य में भव बंधनों में से छूटने के बाद आत्मा परमात्मा में समावेश होगा या पृथक स्थिति बनाए रखेगा, उस भविष्य की चिंता आज क्यों कर रहे हैं? आज में रहिए, आज अपना कल्याण करिए, सुधार करिए, उद्धार करिए, अपने आप को प्रगति में ले जाइए। विवाद मत करिए, द्वेष मत करिए, किसी को निंदा मत करिए, तिरस्कार मत करिए। स्थिर रहिए अपने लक्ष्य के प्रति। अपना संबंध भगवान से योग में जोड़िए। भगवान पर छोड़ दीजिए कि वो क्या करते हैं, उनके क्या नियम है। भगवान अपने नियम के अनुसार ही करेंगे। आपके और मेरे मत से वे प्रभावित होने वालों में से नहीं है। जो गति भगवान सबको देते हैं वही देंगे। आपके और हमारे विचार और मत से हमारी गति बदलनी नहीं है और वह निर्णय हमारे अधिकार का क्षेत्र भी नहीं है। हमारा अधिकार का क्षेत्र है हम हमारे आज को पहले तो संभालें, हमारा स्वयं का उद्धार करें, अपने आप को भ्रम बंधन से छुड़ाएं और यही हमारी चेष्टाएं होनी चाहिए। हमारे सामर्थ, शक्ति, आत्मशक्ति, बल, ज्ञान, बुद्धि इसमें लगाना है अपने स्वयं का भवबंधन से छुटकारा दिलाने में। तो अर्जुन को इसके सम्मुख भगवान बारंबार ये प्रस्तुत करते हैं कि आत्मा अजन्मा है। यह जो लक्षण है यही परमात्मा में भी है। जो आत्मा के लक्षण है वही भगवान में भी है, परंतु दोनों के तीव्रता या जिसके पोटेंसी जिसे इंग्लिश में कहते हैं या क्वांटिटी मेजरमेंट, भगवान की समस्त शक्तियां पूर्ण है और कभी कम नहीं होने वाली हैं। हमारी शक्तियां कम भी होती हैं परंतु हम स्वभाव से भगवान में न्यूनतम हैं। भगवान के ही स्वभाव जैसा आत्मा का भी, जीवात्मा का भी स्वभाव है परमात्मा जैसे, परंतु है न्यूनतम श्रेणी में, क्योंकि हम
अजन्मा, नित्य, पुरातन, शाश्वत होने के पश्चात भी हम मन, बुद्धि, अहंकार द्वारा मोहित होकर के विषयों में, भोगने में भटकते रहते हैं, बंधनों में पड़ते हैं और हम स्वयं को भोगी मान करके भोगने के प्रति आकृष्ट रहते हैं और उसी में हमारा समस्त क्रियाएं व्यर्थ कर देते हैं। हमारे में स्वयं के लक्ष्य को, धर्म को जानने के, निर्धारित करने के लिए, धर्म में स्थिर रहने के लिए मन, बुद्धि, इंद्रियां स्वतंत्र ही नहीं है हमारी और इसीलिए हम भगवान के समकक्ष नहीं हो सकते। यह सोचना भी व्यर्थ है कि हम भगवान के समकक्ष हैं। कहाँ जो यह ज्ञान भी देता है कि हम भगवान के समकक्ष हैं, वो कहाँ न कहाँ मूर्खता है। हम भगवान से स्वरूप में हो सकते हैं अभिन्न है, परंतु शक्तियों में भगवान हमारे से अचिंत कल्पनीय श्रेणी में शक्तियों से ज्यादा है। भगवान की शक्तियां का क्या विस्तार में कहूँ। भगवान, हम तो अपने शरीर में क्या हो रहा है, कितने कीटाणु इस समय है, अंदर क्या क्या बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, बढ़ रही हैं, ये भी नहीं जानते। और भगवान तो प्रत्येक प्राणी के शरीर में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, वो स्वयं करते हैं, करवाते हैं, रक्षा करते हैं, कीटाणु उत्पन्न भी करते हैं, सब कुछ उन्हीं के द्वारा होता है। उनकी शक्तियां अकल्पनीय है, अचिंतनीय है। अगला श्लोक, दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक। वेदा अविनाशिनम नित्यम य एनम अजमव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयन्ति हन्तिकम्। हिंदी अनुवाद, गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. O Parth, how can a person who knows that the soul is indestructible, unborn, eternal and immutable kill anyone or cause anyone to kill? आज मैं आपसे मेरा एक व्यक्तिगत मेरी जो त्रुटि है वह आपके साथ बांटना चाहता हूँ। तो यह और इस तरह के अनेकों श्लोक जब गीता में आते थे, जब मैंने प्रारंभ में गीता का अध्ययन करना शुरू किया था, तब मैं उन्हें गलत तरह से उच्चारण करता था। तो जैसे ये श्लोक आप देख रहे होंगे, इसमें पहला संस्कृत का शब्द संधि से आता है, वेदा विनाशिनम। तो अब कोई इसे संधि के साथ में बिना संधि को तोड़े पढ़ेगा तो उसे यही पढ़ेगा, वेदा विनाशिनम। अब विनाशिनम जब वह कहेगा तो उसे यही लगेगा कि जानो यह नाश को प्राप्त होने वाला है। और जबकि शब्द आप पदच्छेद में देखिए, वेद अविनाशिनम है। तो प्रारंभ में मैं इसे वेदा विनाशिनम नित्यम, और मेरे मन में यह चलता रहता था कि एक तरफ तो कहते हैं नित्य है और एक तरफ कहते हैं विनाशी यानी नाशवान है। क्या ये हो रहा है, इस प्रकार मैं पगलाया रहता था, भरमाया रहता था। धीरे धीरे भगवान की कृपा से बुद्धि जागी, समझा कि मैं संधि को तोड़ के नहीं पढ़ रहा हूँ। इस तरह के जब शब्द आए तो आप लोगों से मेरा आग्रह है कि संधि को तोड़ करके पढ़िएगा, ताकि मन में, कल्पना में जब शब्द स्थिर हो, स्मरण में जाए, तो वह संधि तोड़ करके अपने सही स्वरूप में जाए। तो इस शब्द को, इस श्लोक को जब उच्चारण करेंगे तो ऐसे ही उच्चारण कीजिए, वेदा अविनाशिनम नित्यम, या फिर वे बोल दीजिए वेद अविनाशिनम नित्यम, वेद अविनाशिनम नित्यम। इसलिए पदच्छेद पे ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। जिन जिन शब्दों में अ है पहले, उनको अ के साथ में ही उसका उच्चारण कीजिए, ताकि वह शब्द आपके स्मरण में सही तरह से अपने स्वरूप में स्थिर होंगे। तो इस श्लोक में जैसे 3 जगह अ आता है जो संधि के कारण छूट जाता है। पहला तो आता है अविनाशिनम का अ, फिर अजम का अ, अव्ययम का अ। इस प्रकार ये जो अ है इसका उच्चारण कीजिए, वेद अविनाशिनम नित्यम, यह एनम अजम अव्ययम, एनम अजम अव्ययम, पृथक पृथक करके पढ़िए, ताकि स्मरण में अ भी रहेगा
अजन्मा अव्यय है, यह भाव मन में स्थिर होना आवश्यक है। और उच्चारण यदि त्रुटिपूर्ण होगा तो समझ भी त्रुटिपूर्ण होने की संभावना रहेगी। इसलिए आपसे निवेदन है मेरा। इस श्लोक में प्रयोग किए गए शब्दों के अर्थ है: वेद जानता है, अविनाशिनम अविनाशी को, नित्यम शाश्वत यह जो, हीनम इस आत्मा, अजम अजन्मा, अव्ययम निर्विकार, कथम कैसे, सह वह पुरुष, पार्थ हे पार्थ अर्जुन, कम किसको, घातयति मरवाता है, हंति मारता है, कम किसको। इस श्लोक का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपने पाप कर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, इस उससे पाप फल की संभावना नहीं है। भगवान पुनः अर्जुन को इस श्लोक में पुनः उसका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि जो आत्मा अविनाशी अजन्मा शाश्वत अव्यय है। अव्यय का अर्थ है निर्विकार, जो परिवर्तनशील नहीं है। तब जब यह उसके लक्षण है तो वह आत्मा अर्थात अर्जुन कैसे किसी को मार सकता है, और अर्जुन की आत्मा कैसे किसी को मार सकती है, और जिसको अर्जुन मरा हुआ समझ रहा है उसकी आत्मा कैसे मृत्यु को प्राप्त हो सकती है, कैसे अर्जुन किसी को मरवा सकता है। तो यह भाव भगवान बारंबार अर्जुन को प्रस्तुत कर रहे हैं। एक ही साथ में दो भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले तो आत्मा जीवात्मा के लक्षण देते हैं और उसके परिणाम स्वरूप यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं अर्जुन के सम्मुख कि चूंकि जीवात्मा अजन्मा अविनाशी अपरिवर्तनशील नित्य पुरातन है, तो वह किस प्रकार एक आत्मा दूसरी आत्मा का घात कर सकता है, हत्या कर सकता है, और किस प्रकार उस दूसरी हत्या का आत्मा का मार सके, वह आत्मा कैसे दूसरी आत्मा को मार सकता है। ये सब श्लोकों का त्रुटिपूर्वक निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि मनुष्य अपने आप को आत्मा जान करके दूसरी आत्मा का हत्या करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है। अर्थात मनुष्य स्वयं दंड को अपने हाथ में धारण करके दूसरे जीवों की हत्या कर सकता है। यह इन सब श्लोकों का यह भाव नहीं है, ऐसा भगवान कभी नहीं कहते। भगवान यहाँ केवल आत्मा तथा शरीर के भेद अंतर का ज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं। उसका लक्ष्य है अर्जुन को अपने स्वधर्म में लगाना। मनुष्य हिंसा कर सकता है या नहीं, यह प्रश्न धर्म का है। यदि हिंसा धर्म के अनुकूल है, धर्म उसकी स्वीकृति देता है, तभी मनुष्य हिंसा कर सकता है। नहीं तो हिंसा करने से मनुष्य को पाप कर्म अवश्य लगेगा। वह एक निंदनीय कर्म है, उसका फल मनुष्य को भोगना ही पड़ेगा। जो मांसाहार के प्रति आकृष्ट हैं, वो इस श्लोक का गलत अर्थ निकाल करके अपने प्राणियों को मार करके कह सकते हैं कि मैं तो आत्मा हूँ,
मैं तो आत्मा को मारता ही नहीं और शरीर तो नाशवान है, उसे मारने में क्या जाता है। तो यह सब अ, यह यही है जो कभी कभी श्लोकों का गलत उपयोग किया जाता है। श्लोक, गीता के श्लोक और ज्ञान का स्वयं के अनुकूलता के लिए उनका पृथक तात्पर्य और भावार्थ निकाला जाता है कि इसका तो यह अर्थ है, क्योंकि वह अर्थ हमारे लिए सुयस्कर है, वह हमारे जिह्वा के भोग के लिए सुयस्कर है, इसीलिए उसका ऐसा अर्थ निकाल लें। भगवान ने आगे भी बहुत कुछ कहा है जिसको हमने चर्चा की थी, कि भगवान कहते हैं समस्त प्राणियों में मैं ही जीवन हूँ, चेतना शक्ति हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। तो जब हम अपने शरीर को आत्मा जानते हैं और दूसरे के शरीर को भी आत्मा जानते हैं, और वह भी भगवान का अंश है आत्मा भी, तो हमें किस प्रकार भगवान ने यह कहीं गीता में अधिकार नहीं दिया है कि हम दूसरी आत्मा का हनन कर सकते हैं, उसे मार सकते हैं। यह अधिकार भगवान ने कभी नहीं दिया है। किसी प्राणी की हत्या का अधिकार नहीं दिया है, न भगवान स्वयं अपने हाथ से किसी प्राणी की हत्या करते हैं। अपने जीवन काल में भगवान ने ऐसा कोई भी दृष्टांत हमारे सम्मुख नहीं रखा है। तो इस श्लोक में भगवान जब बार बार कहते हैं कि न मारता है न मरता है, न मारने वाला है न मरने वाला है, उनका भाव है कि आत्मा को पहचानने का है, जानना है, उसको उसके अनुकूल यदि अर्जुन अपने आप को तथा सबको आत्म तत्व में जान लेगा तो वह मोह और अज्ञान से नष्ट हो जाएगा तथा अपने स्वधर्म में प्रवृत्त हो सकेगा। केवल भगवान का उतना ही उद्देश्य है इन श्लोकों से। दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. As a person puts on new garments, giving up old ones, similarly the soul accepts new material bodies, giving up the old and useless ones. बहुत ही सुंदर भगवान ने दृष्टांत दिया है इस श्लोक में। हम इस दृष्टांत से रोजाना प्रतिदिन हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है कि हम हमारे पुराने वस्त्रों को फेंक देते हैं और नए वस्त्रों को धारण करते हैं। यह हम प्रतिदिन करते हैं। और इसी प्रकार जब शरीर जीर्ण और व्यर्थहीन हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, तो जीवात्मा उसका त्याग करके नवीन शरण देह को धारण करती है। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य, अणुआत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से वही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणुआत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएंगे। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति
तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। इस श्लोक में प्रयोग संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं वासांसी वस्त्रों को जीर्णानि पुराने तथा फटे यथा जिस प्रकार विहाय त्याग कर नवानि नए वस्त्र गृह्णाति ग्रहण करता है नरः मनुष्य अपराणी अन्य तथा उसी प्रकार शरीराणि शरीरों को विहाय त्याग कर जीर्णानि वृद्ध तथा व्यर्थ अन्यानि भिन्न सम्याति स्वीकार करता है नवानि नए देही देहधारी आत्मा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो हम दूसरे अध्याय के 19, 20, 21, 22 इन श्लोकों की चर्चा कर रहे हैं और इस समय हम हैं दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक पर। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि देहि। यहाँ पर जो जीर्णानि शब्द है उसका अर्थ है पुराने। अब पुराने जो वस्त्र हैं वो दो प्रकार से होते हैं। एक तो समय और काल के पश्चात पहनते पहनते पुराने हो जाते हैं और दूसरे वस्त्र होते हैं जब शरीर बढ़ जाता है तो तो पहले के कपड़े पुराने लगने लग जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, जैसे हम छोटा होना कहते हैं। तो जीर्णानि जो शब्द है इसमें पुराने शब्दों का दोनों भाव समझने चाहिए, क्योंकि केवल एक भाव तो है उसका पुराना और दूसरा है कि शरीर जिस तरह से बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था बढ़ता है, उस दौरान शरीर में अनेकों परिवर्तन आते हैं, बढ़ता है, घटता है और उस बढ़ने घटने के दौरान वस्त्र पुराने भी होते जाते हैं और अंत में वह छोड़ दिए जाते हैं। तो मनुष्य पुराने वस्त्रों को जिन भावों से त्याग करके नए वस्त्र स्वीकार करता है, उसी भाव से मनुष्य जीवात्मा को नए शरीर धारण करने चाहिए। यही यहाँ पर एक भाव है। भगवान ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत प्रदान किया है हमें। हमें यह जानना है कि हम जीवात्मा है तथा शरीर हमारा एक वस्त्र है। जीवात्मा का वस्त्र क्या है? शरीर। जिस प्रकार यदि हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो वस्त्र हमारी पोशाक हमारा वस्त्र होती है। उसी प्रकार यदि हम अपने आप को जीवात्मा जान लेते हैं, मान लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो यह शरीर ही हमारा वस्त्र हो जाता है। और यह शरीर हम जानते हैं कि बाल्यावस्था से वृद्धावस्था से लेकर के वृद्धावस्था के दौरान बारंबार बदलता है। कभी पतला होता है, मोटा होता है, घटता है, बढ़ता है, इस प्रकार चलता रहता है। इसमें परिवर्तन आते रहते हैं। यह शरीर परिवर्तनशील है, यह नित्य नहीं है। जो परिवर्तनशील होगा वो नित्य नहीं हो सकता, दोनों साथ में नहीं हो सकते। इसीलिए इस शरीर को असत कहा गया है और सत कहा गया है देही जीवात्मा को, क्योंकि वो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। भगवान ने यही भाव जीवात्मा के बताए हैं। यही सब, ये जो 4 श्लोकों का समूह है, इसमें भगवान ने हमें जो जो भाव जीवात्मा के बताए हैं, जीवात्मा को शरीर से जैसे पृथक बताया है, तो जैसे भगवान ने दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में हमें कहा न हन्यते हन्यमाने शरीरे। एकदम स्पष्ट और सरलता से भगवान ने बताया कि शरीर अर्थात जीवात्मा कभी नहीं मरता और शरीर है वो मरता है। भगवान ने यहाँ पर जीवात्मा तथा शरीर को पृथक पृथक कर दिया। एक को नाशवान तथा दूसरे को अनाशवान, नित्य, अपरिवर्तनशील, अव्यय, अविनाशी बता दिया, वह है जीवात्मा। और शरीर चूंकि नित्य परिवर्तनशील है, अतः मृत्यु को प्राप्त होगा, नाश को प्राप्त होगा, वह विनाशी है और इसीलिए वह दिखता भी है, क्योंकि वह निरंतर बदलता रहता है। तो यह भाव भगवान ने यहाँ पर दूसरे 20वें श्लोक में हमें शरीर और जीवात्मा का
भेद बता दिया। ये सब श्लोकों को और विस्तार से जानने के लिए हमें इन्हें भगवत गीता के कुछ अन्य श्लोक के साथ में जोड़ करके अभ्यास करना चाहिए, जिससे इनका भेद और अंतर हमें और गहराई से समझ में आ जाए। भगवत गीता 2020 में यह इसकी शैली है, यही इसका तरीका है, यही यहाँ पर अध्ययन का साधन है कि भगवत गीता के श्लोक क्षमा करिएगा, भगवत गीता के श्लोक भगवत गीता के ही दूसरे श्लोकों के साथ में जोड़ करके उनका अभ्यास किया जाता है। जोड़ करके अभ्यास करने से जो भगवान ने गीता में ही अलग अलग जगह पर जो ज्ञान दिया है उससे संबंधित करके एकत्रित किया जाता है, और एकत्रित करने से वह ज्ञान एकदम स्पष्ट समझ में आने लग जाता है, पूर्णतया एक ही जगह पर समझ में आने लग जाता है। मुझे भगवत गीता का अध्ययन, ये जो मैं अभी चर्चा चल रही है, इसे पूरा करने में मुझे कम से कम साल भर लग जाएगा। साल भर की ये जो तपस्या है ये भगवान को समर्पित है, ये उन्हीं की प्रेरणा से मैं कर पा रहा हूँ। कभी कभी निराश भी हो जाता हूँ कि मुझे तो कुछ अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं इसे कैसे इसकी चर्चा करूँ। ये श्लोक, इन्हीं श्लोक के ऊपर मैं थोड़ा सा अटक गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इनकी और विस्तृत चर्चा किस प्रकार करनी चाहिए। यह श्लोक एकदम स्वयं सिद्ध है, स्वयं स्पष्ट है। जीवात्मा और शरीर के बीच का भेद भगवान ने बारंबार एक ही अनेकों श्लोक में बारंबार बताया है, तो उसके ऊपर और विस्तृत चर्चा की जैसी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही थी, और नया प्रकाश दे पाने में मैं असमर्थ महसूस कर रहा था। परंतु भगवान ने दिशा दी, दृष्टि दी, प्रकाश दिया, और जो उन्होंने प्रकाश दिया वह मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग सभी से निवेदन है कि भगवत गीता का अध्ययन करते समय किसी और शास्त्र, पुराण और धर्म शास्त्रों और ग्रंथों का आधार मत लीजिए। यह संभव है कि दूसरे शास्त्र, पुराण और इन सब में भगवत गीता से कुछ विपरीत कहीं कहीं लिखा हो, और उसी जो सही नहीं लिखा हुआ है, जो त्रुटि है, उन्हीं को पूर्णतया नष्ट करने के लिए, समाप्त कर देने के लिए भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान समस्त शास्त्रों को, समस्त पुराणों को, उपनिषदों को निचोड़ करके एक जगह यहाँ पर एकत्रित करके दिया है। यह पूर्ण है, यह सर्वोपरि है, इससे ऊपर कोई नहीं है। गीता के ज्ञान से ज्यादा दिव्य तथा रहस्यमय कोई नहीं है। इसके इसमें दिए हुए ज्ञान को दूसरा कोई शास्त्र, पुराण, उपनिषद काट नहीं सकते। यदि वह कभी आपको गीता के ज्ञान से विपरीत प्रतीत भी हो, तो आप उनके ऊपर लक्ष्य केंद्रित करना छोड़ दीजिएगा और गीता में जो बताया हुआ है उसे ग्रहण कर लीजिएगा, क्योंकि गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए, भगवान ने यहाँ पर मनुष्य के कल्याण के लिए सब कुछ सरलता, स्पष्टता से प्रदान किया है। तो इससे जोड़ करके जो श्लोक पढ़ने हैं उसमें सबसे पहले आता है 14वें अध्याय का पांचवा श्लोक। इसका कारण है इस श्लोक को इसके साथ जोड़ के पढ़ने का। तो भगवान ने बार बार यह तो कह दिया कि जीवात्मा और शरीर ये दोनों में अंतर है। जीवात्मा सत है, अविनाशी है, नित्य है, पुरातन है, अव्यय है, यह सब बता दिया। यह भी बता दिया कि शरीर परिवर्तनशील है, नाशवान है, असत है। ये सब भाव, लक्षण, चिन्ह हमें सब भगवान ने बता दिया। तो यह प्रश्न आ सकता है कि जब ये दोनों इतने विपरीत हैं तो ये एक साथ हुए कैसे। तो भगवान ने यहाँ पर 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताया है किस प्रकार जीवात्मा शरीर से बंध जाता है। आइए अध्ययन करते हैं। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। हिंदी अनुवाद, गीता यथारूप, श्रील प्रभुपाद। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये हैं सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से, देह से
बंध जाता है। देह शब्द यहाँ पर छूट गया है। आप देखेंगे श्लोक में देह शब्द आता है। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम। देह में देहिनम, देह को देह के भीतर निवास करने वाला देही को बांधता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद। मटेरियल नेचर कंसिस्ट of the three modes goodness, passion and ignorance. When the living entity comes in contact with nature, he becomes conditioned by these modes. और भगवान ने पहली पंक्ति में कहा है सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः। तो भगवान ने कहा है कि मटेरियल नेचर जो प्रकृति है वह उससे तीन गुण उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से? संभवा का अर्थ है उत्पन्न होना, और उस कौन कौन से हैं वे तीन गुण? सत्वम रजस तम, सत्व रज और तम। फिर क्या कहा है अगली पंक्ति में? निबध्नन्ति महाभाव। हे महाभाव, ये तीन गुण देही जो अव्यय देहिनम है, जो अव्यय देही है, उसको शरीर से बांधते हैं। तो हमें यह जान लेना चाहिए कि जो देही जीवात्मा अविनाशी नित्य पुरातन जीवात्मा है वह इन तीन प्रकृति के गुणों के कारण देह से बंधा हुआ है। कौन सी देह? जो अविनाशी है, जो विनाशी है, परिवर्तनशील है, असत है। तो इसका एक भाव यह भी निकल सकता है कि यदि हमें देही अर्थात जीवात्मा को शरीर के बंधन से मुक्त करना है तो हमें इन तीनों गुणों के परे जाना चाहिए। सत्वम रजस्तिम, इन तीनों गुणों के परे जाकर के प्रकृति को लांघना पड़ेगा। प्रकृति से प्रभावित होना, इन तीनों गुणों के प्रभावित होना छोड़ना पड़ेगा। तभी जाकर के हम इस प्रकृति के ये तीन गुण जो हमें देह से बांधते हैं इससे मुक्त हो पाएंगे। यह भगवान ने 14वें अध्याय में स्पष्टतया बताया भी है, परंतु उसकी हम चर्चा 14वें अध्याय के उस श्लोक पर करेंगे। यहाँ पर बस इतना जान लें कि देही को यदि देह से छूटना है तो उसे इन तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करनी होगी, उनके पार जाना होगा। इन्हीं तीनों गुणों को माया भी कहते हैं। भगवान की माया जो कहते हैं वह यही तीन गुण है। एक और श्लोक देते हैं 15 अध्याय का 8वां श्लोक। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि यह श्लोक हमें भगवान ने यह तो बता दिया कि बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था और वृद्धावस्था के पश्चात जीवात्मा दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। यहाँ तक तो भगवान ने बता दिया। इस श्लोक में 15वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार वह जीवात्मा दूसरे नवीन शरीर को ग्रहण करता है, जो भगवान दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में भी बताते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जरणानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अन्य शरीरों को वह देही धारण करता है। तो उसमें वह भगवान ने अच्छे से समझाया है कि किस प्रकार देही दूसरे शरीर को धारण करता है। 15वें अध्याय का 8वां श्लोक आपके सामने प्रस्तुत है। शरीरम यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। The living entity in the material world carries his different conceptions of life from one body to another as the air carries aromas. English translation गीता as it is, स्वामी प्रभुपाद। इसको ये थोड़ा गूढ़ रहस्य है, इसको सरलता से समझाने का प्रयत्न करता हूँ। शरीरम यद वापनोति, जब शरीर प्राप्त करता है, यद वापनोति यच्चापि उत्क्रामति ईश्वरः, आत्मा जब शरीर को त्यागता है, गृहीत्वैतानि गृहीत्वैतानि संयाति, वह उस ग्रह के अंदर इस प्रकार अपने आप को ले जाता है, अपने संग, अपने मन, बुद्धि तथा स्वभाव को साथ में लेके जाता है।
किस प्रकार लेके जाता है? जैसे उड़ता हुआ पवन वहां से गंध को ले जाता है। आपने देखा होगा, हम यहाँ पर बैठे हैं, एक पवन का झोंका अगर यदि पूर्व से आता है और पूर्व में कोई बगीचा है, तो वो बगीचे में उग रहे अच्छे फूल की खुशबू वह पवन अपने साथ में लेके आता है। और यदि पश्चिम से अचानक हवा बहने लगती है और पश्चिम में यदि कोई समुद्र है, कोई खाड़ी है, तो अचानक एक खाड़ी की दुर्गंध जैसे पश्चिम से आने लग जाती है। तो कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार वायु अर्थात पवन गंध को साथ में ले जाती है, उसी प्रकार यह जीवात्मा, जीवात्मा को यहाँ पर वायु समझ लीजिए, जीवात्मा अपने साथ में मन, बुद्धि, स्वभाव इन तीनों को अगले शरीर में ले जाता है। किस किस को साथ ले जाता है? जैसे वायु गंध को ले जाती है, वैसे जीवात्मा मन, बुद्धि, अहंकार और स्वभाव इन सबको ले जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यही इसी प्रकार से तो हमें कर्म के फल मिलते हैं। हमने जो जो कर्म किए हैं उनके फल हमें इसी जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी उनको संचित कर्मों के अनुसार भुगतना पड़ेगा। और वो कर्म हमें स्वभाव के माध्यम से, हमारे स्वभाव के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। हमारा जो स्वभाव है वह कभी हम किसी चीज को समझ पाते हैं, कभी नहीं समझ पाते, कभी धर्म को समझ पाते हैं, कभी नहीं समझ पाते हैं। जो करना योग्य है उसको त्याग देते हैं, कभी जो नहीं करने योग्य है उसको ग्रहण कर लेते हैं, वही कर बैठते हैं। तो ये जो हमारा स्वभाव है, ये स्वभाव हमारे पहले के किए हुए कर्मों के से उत्पन्न कर्म फलों के द्वारा होता है। ये चर्चा में और कि स्वभाव कैसे मनुष्य को नियंत्रित करता है, गीता के अलग श्लोकों में उसको हम अलग से चर्चा करेंगे। यहाँ पर इतना जान लीजिए कि जब जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, तो अपने साथ जैसे वायु गंध ले जाता है, वैसे ही जीवात्मा अपने साथ मन, बुद्धि, अहंकार और साथ में स्वभाव इन सबको लेके जाता है। और तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि गीता में अलग अलग जगह पर भगवान ने शरीर और जीवात्मा के बीच में किस प्रकार आदान प्रदान होता है, कैसे ये एक दूसरे को साथ में चलते हैं, यह सब हम यहाँ पर जान रहे हैं। और देखते हैं, मैंने जैसे पहले बताया था 13वां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्याय है। 13वें अध्याय में क्षेत्र अर्थात शरीर और क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा, इन दोनों के बीच का भेद, अंतर और संबंध अच्छे से विस्तृत और विस्तार से भगवान ने बताया है। तो अब हम 13वें अध्याय के कुछ श्लोक लेंगे यहाँ पर, जिसमें सबसे पहले हम यह जानेंगे कि किस प्रकार मनुष्य जान सकता है कि वह जीवात्मा है और शरीर से परे है, शरीर से पृथक है। तो इस बारे में भगवान बताते हैं 13वें अध्याय के 25 और 26 इन दो श्लोकों में भगवान बताते हैं कि जीवात्मा कि मनुष्य किस प्रकार अपने आप को जीवात्मा के रूप में पहचान सकता है, मान सकता है, जान सकता है, अनुभव कर सकता है। ध्याने आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। That super soul is perceived by some through meditation, by some through the cultivation of knowledge, and by others through working without fruitive desires. तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ध्यान के द्वारा, ध्यान अर्थात मेडिटेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ध्यान के द्वारा प्रयत्नशील मनुष्य अपने अंदर आत्मा, उस परमात्मा तत्व को जान पाते हैं। और कुछ सांख्य योग के द्वारा, सांख्य योग क्या है? आत्मा तथा शरीर के बीच के भेद का, उस ज्ञान का नाम है सांख्य ज्ञान। तो सांख्य ज्ञान से क्या जाना जाता है? आत्मा। सांख्य ज्ञान के द्वारा भी कुछ लोग उस ज्ञान के द्वारा भी जान लेते हैं, और कुछ कर्मयोग के द्वारा अपने आप को पहचान लेते हैं कि मैं
शरीर नहीं हूँ और मैं वह जीवात्मा हूँ और परमात्मा का एक अंश हूँ। अपने अंदर वह आत्मा तथा परमात्मा इसी शरीर में दोनों देख पाते हैं। तो क्या तीन माध्यम बताए भगवान ने यहाँ पर? ध्यान, दूसरा सांख्य योग या सांख्य ज्ञान, और तीसरा कर्म योग। इन तीन माध्यमों से भगवान ने बताया कि मनुष्य, प्रयत्नशील मनुष्य अपने भीतर आत्मा तथा परमात्मा दोनों को पहचान सकता है। जब तक आत्मा को नहीं पहचानेगा तब तक परमात्मा को कैसे पहचानेगा? तो आत्मा और परमात्मा, सांख्य योग वैसे भी आत्मा की पहचान कराती है, शरीर से पृथक पहचान कराती है। एक और मार्ग भगवान बताते हैं 26वें श्लोक। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेपि चाति तरन्त्येव मृत्युः श्रुतिपरायणाः। इस श्लोक का हिंदी भावार्थ, हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। इंग्लिश translation Gita as it is, Swami Prabhupada. Again, there are those who, although not conversant in spiritual knowledge, begin to worship the Supreme Person upon hearing about him from others. Because of their tendency to hear from authorities, they also transcend the path of birth and death. तो यहाँ पर भगवान ने क्या बताया कि तीन मार्ग पहले बताए थे भगवान ने, ध्यान अर्थात मेडिटेशन, दूसरा सांख्य योग, सांख्य ज्ञान, और तीसरा कर्म योग। उनके अलावा चौथा मार्ग यहाँ पर बताया कि जो मनुष्य इन तीनों मार्ग से नहीं जा पाते, वो ध्यान नहीं कर पाते और ज्ञान भी इतना उनमें नहीं है और कर्मयोग भी नहीं कर रहे हैं, तो भी यदि वे किसी प्रामाणिक स्तोत्र से केवल श्रवण करेंगे तो उस श्रवण के माध्यम से भी वे अपने अंदर जीवात्मा को तथा परमात्मा को दोनों को जान सकते हैं और जानने से वो तुरंत जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएंगे। ये था भगवान ने चार मार्ग बताए किस प्रकार जीवात्मा तथा परमात्मा को अपने भीतर जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है और अनुभव किया जा सकता है। ये भी जानना बहुत जरूरी था क्योंकि हमने दूसरे अध्याय के इन श्लोकों में यह तो जान लिया कि जीवात्मा पृथक है और शरीर पृथक है तथा यही सांख्य योग है, हम यही चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर 13वें अध्याय में भगवान ने वो चार मार्ग बता दिए। उन्हीं चार में से हम एक मार्ग की चर्चा दूसरे अध्याय में कर रहे हैं और वो है सांख्य योग। दूसरे अध्याय में जो हम चर्चा और ज्ञान भगवान से प्राप्त कर रहे हैं वह है सांख्य ज्ञान, और भगवान ने इस श्लोक में 13वें अध्याय के 25वें श्लोक में इस बात का पुनः पुष्टि की है, प्रमाणित किया है कि सांख्य योग भी एक मार्ग है जिससे आत्मा तथा परमात्मा इन दोनों को इस विनाशी शरीर के अंदर अनुभव किया जा सकता है, जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। और क्या कहते हैं 13वें अध्याय में भगवान? और 13वें अध्याय में आगे भगवान हमें बताएं, यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद। ओ चीफ ऑफ द भारतास, whatever you see in existence, both moving and unmoving, is only the combination of the field of activities and the knower of the field. तो यहाँ पर हमें ये जानना है कि हम ये दो तरह के पदार्थों से हमारा अनुभव है। कौन से दो पदार्थ? यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम। एक है जो अचल है, एक ही जगह स्थित है, जड़ है, और एक है जो चर है, जो एक से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। इस तरह के ये जो दो पदार्थ हैं, जड़ और जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। हमारा व्यक्तिगत ज्ञान हमें हमेशा यह तो बताता ही है कि जो चर है उसमें प्राण है, उसमें चेतना है, उसमें प्राण शक्ति है, उसमें जीवन है, और उसे तो हम निश्चित रूप से शरीर और आत्मा इन दो भेद के द्वारा जान सकते हैं। परंतु यहाँ पर भगवान ने यह भी कहा है कि जो अचर भी है, जो चल नहीं सकते,
उनमें भी दोनों है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र क्या है? यह शरीर 24 तत्वों से बना हुआ यह शरीर, वहां पर कुछ कम तत्व भी हो सकते हैं, परंतु है वह भी क्षेत्र। यदि वह जड़ पदार्थ है तो उसमें 24 तत्व नहीं होंगे, उसमें तत्व कम होंगे, परंतु वह भी क्षेत्र है। और उस क्षेत्र के अंदर भी एक क्षेत्रज्ञ है जो उस क्षेत्र को जानता है। साइंस हमारी अभी इतनी विकसित नहीं हुई है कि हम जो अचर है उसके अंदर भी जीवात्मा या प्राण शक्ति या जीवन शक्ति को पहचान सके, जान सके। परंतु भगवान कहते हैं कि उसके भीतर भी जो अचर है, जो जड़ है, जो पदार्थ जिसे हम जानते हैं, उनके भीतर भी जीवात्मा है, उसके अंदर भी जीवन शक्ति है, प्राण शक्ति है। इसी भाव से हमें समझना चाहिए यहाँ पर जो भगवान ने बताया है। केवल प्राणियों में नहीं जानना है, भगवान की इस संपूर्ण सृष्टि में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों हैं। इसीलिए भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं कि तुम्हें जो कुछ भी इस जगत में दिख रहा है ये मेरी दोनों शक्तियों के कारण उत्पन्न है। मैं आपको वो श्लोक पढ़ के बताता हूँ। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारमित्ययं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययदिं धार्यते एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि तुपधारय अहं कृष्णस्तु जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि तुपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। श्रील प्रभुपाद का हिंदी अनुवाद है, सारे प्राणियों का उद्गम दोनों शक्तियों में, इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। यही भाव भगवान उस श्लोक में भी कह रहे हैं, परंतु यहाँ पर तो बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि जो अचर है उस वह भी एक क्षेत्र है और उसके अंदर भी एक जीवात्मा है। और क्या कहते हैं भगवान 13वें अध्याय में? भगवान कहते हैं आगे जाकर, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्स्व अविनश्यन्त्वं यः पश्यति स पश्यति। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा और न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन Gita as it is, Swami Prabhupada. One who sees the super soul accompanying the individual soul in all bodies and who understands that neither the soul nor the super soul is ever destroyed actually sees. समम सर्वेषु भूतेषु, समस्त प्राणियों में, तिष्ठन्तम परमेश्वरम, जो परमात्मा को देखता है, विनश्यत्स्व अविनश्यन्तम, जो जीवात्मा जो कभी विनाश नहीं होता उसको भी देखता है, वही यह पश्यति सब पश्यति, वही सच में देख पाता है। तो भगवान जो दूसरे अध्याय में सांख्य योग के माध्यम से हमें बारंबार बता रहे हैं कि हमें अपने आप को जीवात्मा और शरीर को पृथक जानना है, अपने आप को अपरिवर्तनशील, नित्य, पुरातन, अविनाशी, अव्यय जीवात्मा जानना है तथा शरीर को एक वस्त्र के जैसे नाशवान, परिवर्तनशील और असत जानना है। इस प्रकार का ये जो ज्ञान है यही जानना है, बाकी सब बेकार है। साथ में एक और चीज जानना है कि शरीर के भीतर केवल जीवात्मा नहीं है, उसके साथ में परमात्मा भी है, परंतु उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर यह सांख्य योग का वर्णन चल रहा है, उसकी चर्चा चल रही है। सांख्य योग का दर्शन प्रमुखतः जीवात्मा तथा शरीर के बीच के भेद, उसका ज्ञान, उसका अंतर, उसका संबंध, उनका बंधन उसी के ऊपर है। तो हमने क्या क्या जाना इस चर्चा में? हमने पहले तो सर्वप्रथम यह जाना कि यह शरीर और देह पृथक पृथक है। शरीर के मारे जाने से भी जीवात्मा नहीं मरता है, जीवात्मा अविनाशी है, नित्य है, पुरातन है, अजन्मा है, कभी नहीं होता, तथा यह शरीर जीवात्मा का एक वस्त्र है और पुराना हो जाने से जीवात्मा इस शरीर को त्याग देता है। अन्य जो श्लोक थे उनको जोड़ करके हमने क्या जाना? हमने यह जाना कि ये जो जीवात्मा और शरीर का यह बंधन है यह माया के द्वारा रचा जाता है। माया क्या है? त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है भगवान की,
उस प्रकृति से सत्व, रज और तम, ये 3 गुण उत्पन्न होते हैं और यही 3 गुण इस जीवात्मा को इस शरीर से बांधते हैं। और क्या जाना हमने? ये जाना कि जब जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण होती है, तो जैसे वायु गंध को ले जाती है, वैसे ही जीवात्मा अपने साथ अपनी मन, बुद्धि, अहंकार और स्वभाव इन सबको दूसरे शरीर में साथ में ले जाती है। और उसी से कर्मफल और कर्म बंधन हमारा हमारे साथ रहता है। और क्या हमने जाना था? हमने यह भी जाना कि भगवान ने बताया कि 4 मार्ग हैं उनको पहचानने के लिए। उनमें से एक है सांख्य योग, जिसका हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं दूसरे अध्याय में, तथा उसके अतिरिक्त ध्यान योग से भी जीवात्मा तथा देह के भेद को जाना जा सकता है। कर्मयोग के द्वारा भी जाना जा सकता है। और आखिरी में जो ज्ञान, कर्मयोग और ध्यान से नहीं जुड़े हैं, वो केवल प्रामाणिक स्तोत्रों से सुनकर भी इसको अनुभव कर सकते हैं, जीवात्मा के पृथक स्वरूप को जान सकते हैं और उसको जान करके अपने आप को जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा सकते हैं। साथ में हमने और क्या जाना कि हमने यह भी जाना कि इस संपूर्ण जगत में जो भी चर और अचर जो भी है, केवल अचर में ही नहीं पर किंतु चर में नहीं, केवल चर में ही नहीं किंतु अचर में भी एक शरीर है और अचर के भीतर भी जीवात्मा है, प्राण शक्ति है, चेतना है। यह हमें भगवान ने बताया 13वें अध्याय के 27वें श्लोक में। और फिर आखिरी में भगवान ने बताया कि प्रत्येक शरीर में जीवात्मा भी होता है और परमात्मा भी होता है, शरीर के भीतर होते हैं और शरीर से लिप्त भी नहीं होते। और इसको जो जानता है वही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। तो इस प्रकार से हमें सांख्य ज्ञान को दूसरे श्लोकों के साथ में जोड़ करके और हमें उसके विस्तार जानने को मिले और किस प्रकार देही जीवन जीवात्मा बन जाता है, यह सब जानने मिला। यह इस तरह जोड़ करके अध्ययन करने से हमारा ज्ञान और ज्यादा विकसित हो गया, गहराई तक पहुंच गया, हम अच्छे से समझ पा रहे हैं। हमने यह भी जाना कि यदि हमें जीवात्मा को इस शरीर से मुक्त होना है, बंधन को तोड़ना है, तो हमें सत्व, रज, इन तीनों गुणों के परे जाना होगा। इन तीनों गुणों से जो हमारा बंधन हो रखा है शरीर से, उसके त्याग करके मुक्त होना पड़ेगा। भले हम जीवात्मा मुक्त होकर के अलग अलग पथों पर हम क्या जाएंगे वो तो भगवान निर्धारित करेंगे और उनका नियम अकाट्य है। भगवान के नियम में यदि जीवात्मा परमात्मा में विलीन होकर समावेश होता है तो वही हो जाए, और यदि जीवात्मा अपने पृथक स्वरूप को बनाए रखता है और नित्य निरंतर भगवान के धाम में भगवान की सेवा करता है तो वह भी सही है। जो हो जाए वह भगवान की इच्छा, जो भगवान के नियम है उन नियमों को आज जानना आवश्यक नहीं है। आवश्यक यह है कि हमें जीवात्मा को शरीर से अपने बंधनों को तोड़ने के लिए, छुटकारा देने के लिए हमें इन तीनों सत्व, रज, तम, इन 3 गुणों को पार करना होगा, माया के बंधनों को काटना होगा। और भी बहुत से इसके विस्तृत जानकारी है जो पूरे भगवत गीता में हमें भगवान देंगे। यहाँ तक हमने सांख्य ज्ञान सुना, इसके आगे भी भगवान सांख्य ज्ञान दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक 30 श्लोक तक देंगे। आगे आने वाले जो 3 श्लोक हैं अत्यंत महत्वपूर्ण है, 23, 24, 25। उसमें आत्मा की विलक्षण शक्ति, सामर्थ्य और बल और प्रभाव का भगवान वर्णन करेंगे। यह जानने से मनुष्य शक्तिशाली बनता है, उसकी आत्मशक्ति विकसित होती है, वह बलशाली बनता है और अपने आप को यम नियमों में ढाल सकता है, अपनी प्रगति कर सकता है, अपने आप को भक्ति, सेवा और कर्म में प्रवृत्त कर सकता है। अपने आप को पहचानिए। भगवत गीता का यह अनूठा रहस्यमय दिव्य ज्ञान है। हम सांख्य ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं भगवान से। भगवान ने जिस प्रकार अर्जुन को प्रदान किया, अर्जुन को उसके शरीर के बंधनों से छुटकारा दिलाने के लिए, यह सांख्य ज्ञान हमारे बहुत काम में आ सकता है। मनुष्य को अपने आखिरी समय में इस सांख्य ज्ञान का स्मरण करना चाहिए और स्मरण करने से, उसके पठन अध्ययन से, जब आपके घर परिवार में यदि कोई वृद्ध हो और उनकी आपको
अंतिम घड़ी नजदीक हो तो आप नित्य प्रतिदिन उनके सम्मुख सांख्य ज्ञान का पाठ कीजिए। इससे वो अपने आप को भगवान शरीर से पृथक जानेंगे, शरीर के बंधनों को काट पाएंगे, माया के बंधनों को काट पाएंगे। इसके अलावा भी 15वें अध्याय तथा 8वें अध्याय का भी पठन करना चाहिए। परंतु सांख्य ज्ञान का यह जो अवश्यम श्लोक है यह तो सर्वप्रथम करने चाहिए, क्योंकि जब तक वह मनुष्य अपने आप को जीवात्मा तथा देह को नाशवान और परिवर्तनशील नहीं जानेगा तब तक वह इसके बंधनों से मुक्त हो ही नहीं पाएगा, निरंतर जन्म चक्र के बंधन में उलझा रहेगा। अतः आप सबसे निवेदन है, आपके परिवार में जो वृद्ध हैं उनके साथ में निरंतर सांख्य ज्ञान का अध्ययन कीजिए, उनके बुद्धि में इसको बैठा दीजिए। संस्कृत में मत कीजिए, जो भाषा में वो समझते हैं, वो हिंदी हो, उर्दू हो, मराठी हो, गुजराती हो, उस भाषा में कहिए, ताकि वह ज्ञान धीरे धीरे उनके उनके मन बुद्धि में स्वीकार होने लग जाए, उसे स्वीकृति मिल जाए। भगवान ने कहा था 4 माध्यम से इस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, ध्यान योग, सांख्य योग और कर्म योग। कर्म वो वृद्धावस्था में कर नहीं पाएंगे, ध्यान कर सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सांख्य का यह ज्ञान दीजिए और उन्हें सुनिए, सुनाइए, गीता का पठन कीजिए, क्योंकि भगवान ने 26वें श्लोक 13वें अध्याय के इसमें यह भी कहा था, जो प्रामाणिक स्तोत्र से श्रवण भी करता है वह भी इस जीवात्मा और शरीर के भेद को जान करके इस सांख्य ज्ञान को प्राप्त करके जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। इस सांख्य ज्ञान का लाभ उठाइए, अपने परिवार में स्वयं का लाभ कीजिए, अपने परिवार में वृद्ध समस्त जितने भी सदस्य हैं सबका लाभ कीजिए। यही आप सबसे विनंती है। हरे कृष्णा।